हाय दीदी, अखिल एंड रितु। लगता नहीं है कि भैया को 25 साल गए हुए हो गए। ऐसा लगता है जैसे आज की ही बात हो। भैया से मेरे बहुत ही गहरे संबंध है। आपको पता ही है कि मेरे परिवार के और अनिल भैया के परिवार के बहुत पुराने संबंध थे। पिताजी की और अनिल भैया के पापा की बहुत गहरी दोस्ती थी और अनिल भैया की और मेरे भाई साहब की बहुत गहरी दोस्ती थी। इसी कारण हमारे संबंध बहुत गहरे बने हुए थे। मैंने भैया को पहली बार अपनी दीदी की शादी में देखा था, जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे और छुट्टियों में शादी अटेंड करने के लिए आए थे। उसके बाद जब भैया डॉक्टर बन गए तो हमारे संबंध उनसे बनते ही चले गए, क्योंकि और भैया हमसे बहुत ही ज्यादा, हमारे परिवार से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। और भैया की आदत तो इतनी अच्छी थी कि वो गरीबों से तो बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे। जब भैया की डॉक्टर के बन के पूरे आए तो उनके पापा ने ये कहा कि देखो, जब मैं तुमको अगर बाहर भेजता तो बहुत सारा खर्चा होता, इसलिए तुम जब प्रैक्टिस शुरू करोगे तो दवाई के और फीस के कोई पैसे नहीं लोगे। भैया ने 5-6 साल तक दवाई फ्री में दी और किसी से पैसे नहीं लिए, और फीस तो उन्होंने आखिरी टाइम तक नहीं दी। एक बार भैया को दिखाने के लिए मैं उनके क्लिनिक पर गई तो वहां पर एक रिक्शे वाला उनको दिखाने आया था। भैया ने उसको दवाई दी तो और कहा कि ये दवाई तुमको दूध से खानी है। तो उसने भैया को बोला कि डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दूध से दवाई खा सकूं। तो भैया ने उसको 50 रुपए दिए और बोले कि ले, ये दवाई तो दूध से ही खाना, तभी तो ठीक होगा। इतने दयावान थे भैया और सबका बहुत ही ज्यादा ख्याल करते थे। उनके सोशल रिलेशन भी इतने ज्यादा थे कि जिसकी कोई हद नहीं। हर एक व्यक्ति भैया की बहुत ज्यादा तारीफ करता था। मैं उनकी डॉक्टरी के पेशे के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि वो किस तरीके थे। उनके सभी लोगों से बहुत ही अच्छे रिलेशन थे और उनकी डेथ से पहले भी मैं उनसे एक बार हॉस्पिटल में भी उनको देखने गई थी, तब भी नहीं लगता था कि वो हमें छोड़कर चले जाएंगे। उनके जाने से बहुत ही दुख हुआ और बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अपने घर का एक आदमी चला गया। 25 वर्ष हो गए और ये लगता ही नहीं है कि भैया चले गए। मेरी उनको विनम्र श्रद्धांजलि।